आपको पूर्व की बातें बता दूं। जब वानर सेनाओं को महाराज सुग्रीव और राम जी की मित्रता हो गई और वो राजा बने, तब वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा के सभी वानर वापस आ गए, किंतु दक्षिण दिशा के वानर समूह का दल नहीं आया, जिसमें जामवंत, युवराज अंगद, वीर हनुमान जी, नल नील, ये सभी जो प्रखर योद्धा थे, ये लोग दक्षिण दिशा में गए। अंततः इस समुद्र में किनारे आ जाते हैं, जहां पर विशाल समुद्र है, उस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब करें तो क्या करें। अब वहां मन बना लेते हैं कि जब तक माता सीता को हम खोज नहीं पाएंगे, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, भले हम यहाँ मर जाएं। उसी समय सामने वाली चट्टान पर एक गिद्धराज बैठे रहते हैं, जिसका नाम है संपाति, जो पक्षीराज जटायु के बड़े भ्राता हैं। वो कहते हैं कि भाई आप एक एक करके मरना, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शिकार तो नहीं कर सकता, इसलिए आप एक एक करके मरना, इसलिए एक एक दिन मैं को खाऊंगा। यदि सब एक साथ मर जाओगे तो मैं कहाँ से खा पाऊंगा। फिर जब हनुमान जी महाराज लोग जटायु के बारे में चर्चा करते हैं, संपत्ति उनके बारे में पूछता है, उनके समस्त वृतांत को कह देते हैं कि किस प्रकार माता सीता को बचाते हुए जटायु ने वीर गति को प्राप्त किया। तो संपाति भी शोक संपन्न होकर के अपने तीव्र नेत्रों से देखता है कि इस दिशा में लंका का जो राजा है दशानन रावण, वो माता सीता को हरण करके ले गया है। उस समय हनुमान जी को अपने बल के बारे में ज्ञान तो रहता है बचपन से, लेकिन ऋषि जी के श्राप के कारण उस समय के लोग भूल बैठते हैं। फिर जामवंत के द्वारा जब उनके ज्ञान को जागृत किया जाता है, तब हनुमान जी समुद्र को पार कर जाते हैं, और समुद्र को पार करने के बाद उस लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। और उस लंका नगरी में प्रवेश किए तो वहां पर वहां की जो लंकिनी है उसको गुस्सा मार देते हैं। फिर लंका नगरी में प्रवेश करते हैं, है ना। तो प्रवेश करने के बाद इतने बड़े लंका में जाए तो जाए कहाँ, छोटा मोटा तो गांव है नहीं, पूरा विशाल नगर है। इतने विशाल नगर में माता सीता को कहाँ खोजे। तब वो खोजते खोजते देखते हैं कि एक जगह पर क्या बना हुआ है, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, यावर रामचंद्र की जय। एक महल देखते हैं वीर हनुमान जी, जहाँ पर भगवान रामचंद्र जी के धनुष बाण के चिन्ह अंकित था, और उसका स्वभाव वर्णन नहीं किया जा सकता। और उस महल के चारों ओर नवीन नवीन छोटे छोटे तुलसी के वृक्ष के कपिराज के मन में हर्ष होता है। हो ना हो, यह जो मकान कोई सज्जन व्यक्ति का होगा। मान के चलिए मानस प्रेमी, जिस किसी घर के सामने भी तुलसी का पौधा होगा, या जो तुलसी का पूजा करता होगा, इसके चारों तरफ तुलसी का होगा, भाई जिसको तुलसी प्रिय है वो रखेगा ही रखेगा, और जिसको उससे मतलब नहीं हो तुरंत उखाड़ के फेंक देगा। इससे उससे प्रकृति को पता चल जाता है वो किस टाइप का प्रकृति का आदमी है। तो आइए मानस प्रेमी,